एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली ओपीडी में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस। नमस्कार, मैं तरुण सक्सेना, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। आप नेता और ऊर्जा मंत्री के बीच तीखी बहस, माफिया को संरक्षण देने का लगाया था आरोप। दुश्मन को फंसाने दोस्त को मारी गोली, ट्रैक्टर की लाइट बंद करने पर हुआ था विवाद। अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले से लोगों का विवाद, ओबीसी संगठनों ने दिया धरना। शादी के रोज युवती को गोली मारने की धमकी, बदमाश बोला एसिड फेंक कर बिगाड़ दूंगा चेहरा। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटो पार्क की शिव कॉलोनी में आपसी विवाद में विकास साहू नाम के युवक को गोली मार दी गई। हमलावर मधुसूदन तोमर मौके से गोली मारने के बाद खुद ही थाने पहुंच गया, लेकिन जब विकास के पिता की जगह आरोपी मधुसूदन तोमर खुद ही फरियादी बनने की जिद करने लगा, तब पुलिस को कुछ शक हुआ। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे स्थिति साफ हो गई। मधुसूदन हाथ में कट्टा लेकर इधर उधर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बाद में विकास साहू गिरता हुआ वीडियो में दिखाई दिया। पता चला है कि मधुसूदन तोमर का पड़ोसी शालू और रवि गुर्जर से विवाद हुआ था। इसी को लेकर मधुसूदन उर्फ पोपट तोमर ने घर से पिस्तौल लाकर गोली चला दी, जो उसके दोस्त विकास को लगी। घायल विकास साहू निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली उसके सीने से लगकर पीठ से पार हो गई। विवाद का कारण फिलहाल साफ नहीं हुआ है। ये एक शिवनगर कॉलोनी की एक घटना हुई है। इसमें दो युवकों के बीच में लड़ाई हुई थी ट्रैक्टर की लाइट बंद करने को लेकर, जिसमें एक युवक जो कि द्वारा मधुसूदन तोमर नाम व्यक्ति, इसके साथ में चाटा मार दिया था। बाद में मधुसूदन द्वारा अपने बंदूक लाकर इसमें अपने दोस्त जो उसके साथ में था उसको गोली मारकर इन्होंने विरोधी पक्ष जिन्होंने चाटा मारा था उसके ऊपर FIR दर्ज कराने हेतु थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे। पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच करते हुए थाना प्रभारी गोले के मंदिर द्वारा इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। इसमें स्थिति स्पष्ट हुई है कि जो फरियादी उसने स्वयं ही अपने दोस्त को गोली मारी थी। इसमें हमने आरोपी गिरफ्तारी कर ली है। इसमें आरोपी से हम पूछताछ कर रहे हैं और घटना में जो भी उन्होंने जिस हथियार से उन्होंने गोली चलाई है उसको भी जब्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र इसमें जो भी हमें और तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता रोहित गुप्ता और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल ओबीसी महासभा के नेता विजय कुमार का गांधीनगर में एक फ्लैट है। बताया जाता है कि इस फ्लैट पर गौरव वाजपेयी ने जबरन कब्जा जमा रखा है। आप नेताओं का आरोप है कि गौरव वाजपेयी को ऊर्जा मंत्री का संरक्षण है। इसी बात को लेकर आप नेता ओबीसी महासभा के नेता विजय कुमार को लेकर प्रद्युम्न तोमर से गौरव वाजपेयी की शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन यहां दोनों के बीच तो तीखी बहस हो गई। बताया जाता है कि ऊर्जा मंत्री ने एडवोकेट गुप्ता को औकात में रहने जैसे शब्द कहे। इसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? अगर सही बात करो, सच्ची बातों से मंत्री भाग रहे हैं। तो सीखो। नाराज होने के समाधान नहीं होते तो पड़ेगी आपको। कोई आदमी परेशान कोई आदमी अगर परेशान नहीं है, कोई आदमी परेशान कैसे कर रहा है? मालूम है तो 4,000
है भाई। शहर में गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपू में रहने वाली अंजलि नाम की युवती और उसका परिवार इन दिनों दहशत के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि पड़ोसी सलमान खान ने युवती को एसिड से चेहरा खराब करने और घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी है। खास बात यह है कि अंजलि की 11 मार्च को ही शादी है। सोमवार को अंजलि घर में अपने बर्तन साफ कर रही थी, तभी पड़ोसी सलमान खान उसके घर में घुस आया और शादी के दिन ही उसे गोली मारने की धमकी दे डाली। साथ ही उसने ये भी कहा कि वह एसिड फेंक कर उसका चेहरा बिगाड़ देगा। घबराकर घर वालों ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। 2 साल पहले भी सलमान खान ने अंजलि को परेशान किया था, तब उसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शहर के जलालपुर रोड स्थित मानपुर फेज 1 में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के ब्लॉक E52 के टैंक में 5 मरी हुई छिपकलियां मिली हैं। यहाँ बने 48 फ्लैट के लोग इसी पानी का उपयोग करते हैं। 2 दिन में 5 मरी हुई छिपकलियां टैंक से निकलने पर फ्लैट्स में रहने वाले लोग आक्रोशित हैं और दहशत में हैं। उनका कहना है कि 2 साल से वह लोग फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन छत पर बनी पानी की टंकी में सफाई निगम ने कभी नहीं कराई। इसे लेकर निगम के अधिकारियों से भी मुलाकात की गई थी। उन्होंने समस्या के निराकरण का आश्वासन ही दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्या जस की तस बनी रही। लोगों का कहना है कि ठेकेदार निगम पर सफाई के पैसे नहीं देने का आरोप लगाता है। लोगों ने अपने स्तर पर टैंक की सफाई कराई, तब इस मामले का खुलासा हुआ। प्रदूषित पानी पीने से इंदौर में बड़ा हादसा हो चुका है। जल्द ही इस और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ग्वालियर में भी इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। जनता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से ही करने पे मजबूर है, क्योंकि हमें अपने परिवार बचाने हैं। अगर हमें परिवार बचाने हैं तो हमें रात में सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, हमें ब्लॉकों में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, और हमें ऐसे ये देखिए आप इस तरीके से निकाली जा रही है। ये देखिए ये देखो आप पूरी वाइट हो चुकी है, मतलब कब से पड़ी हुई है ये। आज यहाँ पे आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, किस विषय में ऊपर? भाई साहब ऐसी बात है कि ये आप ये देख रहे होंगे, पहले आप ये देखिए, ये जो फ्लैट बने हुए हैं ये करीब 1300 फ्लैट है। PM आवास योजना है ये सागर ताल पे, है ना। तो प्रधानमंत्री जी ने बनाई गई थी और उसके बाद में टेंडर पास किया गया था ठेकेदार के लिए, जो निगम द्वारा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में भी एक इंदौर में जो हादसा हुआ था दूषित पानी पीने से जो मौतें हुई थी, तो उसके खिलाफ हमने नगर निगम में भी जाके बात करी थी। कलेक्टर साहब ने भी आदेश पास किए थे कि भैया सारी टंकियों की सफाई होगी और सब कुछ होगा, है ना, उसके बाद में, ताकि हमें पानी स्वच्छ मिल सके। अब हालात ये है कि ठेकेदार ये करना ही नहीं चाह रहा। 2 साल होने जा रहे हैं, जबकि 6 महीने में पानी की टंकियों की सफाई होनी चाहिए थी और हर 6 महीने में होनी थी। एक बार भी मतलब 2-3 टंकियों को सफाई करवाता है वो, और उसके बाद में वो गायब हो जाता है। ठीक है, वो उसका कहना है नगर निगम हमें पैसे नहीं दे रहा है। आज उसका एक उदाहरण है, आप ये देखिए, ये जो ब्लॉक है इसमें करीब 48 फ्लैट है, 48 परिवार रह रहे हैं इसके अंदर। वो एक परिवार ये E52 ब्लॉक है और रजवाड़ा पैलेस के सामने PM आवास योजना में है, ये 1 BHK फ्लैट है। ठीक है, आप आइए, अब ये दिखाएंगे। ये यहाँ पर कुछ बताते हैं कि टंकी में कुछ पाया जाता है और ठेकेदार की लापरवाही बोलेंगे इसको। ये देखिए आप, ये छिपकली तैर रही है इसमें, ये देखिए, ये मरी हुई छिपकली है। और ऐसी न जाने कितनी टंकियां, कितने ब्लॉकों की टंकियों में ऐसी छिपकलियां पड़ी हुई होंगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि छिपकली में कितना जहर होता है। इसमें तो अंदर भी, हाँ 2 अंदर है इसमें, एक ये बाहर से दिख रही है और 2 अंदर है। हाँ, मतलब आप ये देखिए, हमारे बच्चे, हमारा पूरा परिवार जब ये पानी पिएगा तो इससे पानी जल जाता है ना। ये देखिए पूरी फुल भरी हुई है ये टंकियां। क्या होगा इनका? ये इसी में सड़ती रहेंगी, ना कोई देखने वाला है ना कोई करने वाला है। हम अब जब बात करना चाहते हैं उस ठेकेदार से तो वो हमारे फोन नहीं उठाता। सुरक्षा का भाई साहब 0 नंबर पे है सुरक्षा। 1300 परिवार रह रहे हैं, 2 चौकीदार रहते हैं, और उसमें भी वो रात में आके एक जगह यहाँ पे सो जाते हैं ना। कोई अभी 7-7 ताले 8-8 ताले फ्लैटों के टूट रहे हैं रोज बराबर से। सफाई कर्मी की आप बात करो, सफाई वाले कोई ध्यान नहीं देते। भाई हमारे पास लड़के ही नहीं है, 8 लड़के होने चाहिए, वहाँ 4 हैं।
इसमें आपने कमिश्नर जी को अवगत कराया था क्या? इसमें हम पहले भी बोल चुके हैं, हमने नगर निगम में भी बात हो चुकी है। बोले वो कहते हैं हम बात करेंगे, मगर परिणाम कुछ नहीं आता है। मुझे लगता है प्रशासन शायद इस इंतजार में है कि कब वो इंदौर वाला ही घटना हमारे इस ग्वालियर में पीएम आवास योजना में घटे। ग्वालियर सीएसपी हिना खान और एक कारोबारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जिस व्यक्ति के साथ पुलिस अफसर हिना खान की बातचीत बताई जा रही है, उसने इस बातचीत से खुद को अलग किया है। उनका कहना है कि उनका फोटो और ऑडियो एडिट किया गया है और उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसके खिलाफ इंदौर के रहने वाले साबिर खान नाम के कारोबारी ने कहा है कि वह ग्वालियर आकर अधिकारियों से मिलेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। उन्होंने आशीष चतुर्वेदी के मकसद को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर हिना खान और इंदौर के कारोबारी साबिर खान का ऑडियो वायरल है, जिसमें कथित तौर पर पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। इस बारे में सीएसपी ने बातचीत से इनकार कर दिया है और कोर्ट में इसका उत्तर देने की बात कही है। ठीक है, और वो उनका नंबर बंद आ रहा है वाला उसको मैंने बोल दिया वो रिटर्न करेगा। उसका ये कहना था कि उसने अपनी तरफ से कर दिया था, लेकिन दूसरी पार्टी ने उससे डबल कर दिया। अच्छा। अपन ने तो 5 पहुंचा दिए थे। हाँ, वो लास्ट में जो हुई थी, जब वो मैंने उनसे जो 5 अपन ने दिए तो जो बोल रहे थे वो कि काम नहीं हुआ, हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो हमने कि ठीक है कर देना, लेकिन उन्होंने फिर मोबाइल ही बंद कर लिया। तो उसने क्या किया था कि 5 उसने पहुंचा दिए थे, लेकिन दूसरी वाली पार्टी ने 20 कर दिए। हाँ, है ना। तो अब वो ये हो गया जी, का पल्ला भारी हो गया। हाँ सही बात है। और भी दूसरी चीजें हुई, उसने थोड़ा अपना यहाँ पे पॉलिटिकल उसका फायदा उठाया। हाँ सही बात है। भारत सिंह कुशवाहा से फोन लगवा दिया था। अच्छा। तो उसने अपने तो उसमें काफी सारी चीजें हो गई थी। जी। तो अपने कोई चीजें देखने समझने में थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी आप आधा 1 घंटे में फ्री हो जाएंगे, फिर हम आपको फ्री होके जैसे सारी चीजें मैनेज करके आपको लगाते वापस, या जो आप नंबर दे रहे हैं वो नंबर दे दो मुझे। हाँ, तो हम उनसे बात कर लेंगे। आप व्हाट्सएप कॉल करना। ठीक, व्हाट्सएप जो कॉल भी आपको मतलब ऐसा कुछ पूछना हो, क्वेरी हो। ठीक है ना। ठीक। और जिनका मैं आपको नंबर दे रही हूँ जी, वो मुसलमान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। है ना। तो इस तरह की वो बात नहीं होगी। ठीक है ना। ठीक। तो नोट करा रहे हैं आप या वो मैसेज कर रहे हैं? मैं आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर रही हूँ। ठीक है ना। ठीक। मेरा उस नंबर पे व्हाट्सएप चल नहीं रहा अभी, वो बात उसको चालू। मैं ये जो नंबर है ना, ये किसका, सोहेल का नंबर? हाँ, सोहेल का ये नंबर। हाँ, तो मैं सोहेल के नंबर पे वो कर रही हूँ। ठीक। टेक्स्ट कर रही हूँ। ठीक। तो आप बात कर लेना। हम बात कर लेते हैं। हाँ, बात करके फिर हम इसी नंबर से आपको लगा भी लेंगे, आपको भी लगा लेंगे। पहले उनसे कर लेंगे, फिर आपको लगा लेंगे। और हाँ, एक बार आपकी लाइसेंस बन गए तो और वकील का भी बात करवा देंगे वही। ठीक है। तो अपन वहीं इंदौर से ही अग्रिम जमानत के लिए लगवा देंगे। अग्रिम जमानत होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्या होगा, बहुत बड़ा इशू बन गया। मीडिया ने भी उसको अपन ने जिस मीडिया को अपन ने बताया जी, है ना, उन्हें भी नेगेटिवली लिया उसको। तो क्या होगा, इसमें थोड़ा अधिकारियों की थोड़ी इमेज को धक्का लगा। तो इस चीज को लेकर थोड़ी नाराजगी थी। है ना। तो अपन कोशिश तो कर रहे हैं चीजें ठीक हो जाएं। मैं ये चाहती हूँ कि इससे पहले कि मेरा इंदौर से ट्रांसफर हो आपका इंदौर से ग्वालियर से ट्रांसफर हो आपका, जिसमें हेल्प हो जाए। तो मैं नंबर आपको देती हूँ, आप बात कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे ना। आपको मतलब प्रोसीड करना है तो भी आप बता देना, नहीं करना है तो भी बता देना। नहीं, आप नंबर दीजिए, इंशाल्लाह हम भी है ना इसको करके आपको फौरन बताएंगे। मैं आपको व्हाट्सएप कर। जी। नमस्ते साथियों, मैं साबिर खान इंदौर से। मेरे अभी जो फेसबुक पर एक ऑडियो चल रही है ना, वो आशीष चतुर्वेदी जी के द्वारा डाली हुई, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और न ही मेरे हिना मैडम से कभी बात हुई इस टाइप की, सीएसपी मैडम हिना खान से, और न ही मेरा इससे कोई लेना देना है। और ये शायद जो है ना, और इसमें जो मेरा फोटो भी ऐड किया गया है, वो फोटो भी ना तो मैंने कभी दिया और न ही कभी ऐसा कुछ हुआ। ये फोटो कैसे ऐड किया गया,
कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम, और ये सब चीज़ गलत है। और ये डालने से क्या करना चाहते, क्या बताना चाहते समझ में नहीं आती, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। आशीष जी ने जो डाला है ये गलत डाला है, और हम ग्वालियर जाएंगे और बड़े अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे इस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। और ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, और इस चीज़ को बार बार इसको करने से कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मेरा कोई भी हिना खान मैडम से लेना देना नहीं है, और ना ही किसी तरीके की कोई बात हुई है, और ना ही कुछ है, और ये सब गलत है। और इसको एडिट किया हुआ लग रहा है मुझे, और इसको एडिट किया है, तो इसको देखा जाए, और इसको देख के जो भी रहेगा फिर कानून का सहारा या कोर्ट का सहारा या न्यायालय के में जाना है तो हम जाएंगे और करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ ठीक नहीं है, बार बार हो रही है, तो और ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ग्वालियर के नारायण विहार से लगे दिनारपुर भूमि सर्वे 275 और 279 नाना नगर में मैरिज गार्डन चला रहे भूपेंद्र कराना ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट में स्थगन के बावजूद विवादित क्षेत्र में सिर्फ उनका अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन आमदा है। उन्होंने इसके पीछे एक सिंडिकेट के काम करने का आरोप लगाया है, जो उनसे समझौते के एवज में 1.5 करोड़ की मांग कर रहा है। गार्डन संचालक का आरोप है कि कुछ लोग एक सिंडिकेट बनाकर प्रशासन की मदद से उन्हें उनकी 2 दशक पुरानी जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। तहसीलदार मधुलिका तोमर और एसडीएम बिना नियमों के पालन किए हुए उनके मैरिज गार्डन को तोड़ने पहुंच गए। इसका स्थानीय लोगों के साथ ओबीसी नेता भूपेंद्र और उनके समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके कारण प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल 40 बीघा जमीन को सरकारी बताया गया है। इस पर न सिर्फ भूपेंद्र का मैरिज गार्डन है, बल्कि वहां 300 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। भूपेंद्र ने आरोप लगाया है कि उनके गार्डन के अलावा किसी को भी परेशान नहीं किया जा रहा है। प्रदीप शर्मा और शिवराज नाम के व्यक्ति कुछ प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाते हैं, जिसके कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी लगातार शिकायत की जा रही है और उनसे पहले भी 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, जो अब तक 1.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। जो इनसे पहले के तहसीलदार आए हुए थे, मधुलिका तोमर से पहले, उन्होंने सबने इस बात को माना कि इस पे स्थगन है, लेकिन अभी जो वर्तमान जो तहसीलदार हैं मधुलिका तोमर जी, वो इस मानने को तैयार नहीं है कि इस पे स्थगन है। चलिए मत मानिए, आपके जो है अधिकार क्षेत्र की बात है, आप अधिकारी हैं, तो 7 दिवस का नोटिस दो, हमें अपनी बात अपील करने के लिए हमें समय दो, और अवकाश के दिनों में ये इंटेंशनली जो है नोटिस चिपकाना, फिर उसको किसका प्रेशर है साहब? मैं लगातार 3 दिन से यही पूछ रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसका इतना प्रेशर है कि जो है आपको इसको अभी हटाना है, अभी हटाना है, अभी हटाना है, जबकि इनका कहना है कि कोर्ट से आदेश हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने उस कोर्ट में अपने आदेश में ये नहीं कहा कि इसको तत्काल 24 घंटे में हटाया जाए। जब कोई WP दायर होती है तो उसमें 4 हफ्ते का समय मिलता है। अभी 4 अप्रैल को वो समय पूरा होगा, इनको जवाब भी प्रस्तुत करना है तो वो 4 अप्रैल को होगा। फिर किस बात की जल्दी, जो हमको वहां 2000 लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, और कल भी जो है 4 थाने का पुलिस फोर्स, पूरा मदाखलत, और SDM, तहसीलदार, RI, पूरी टीम उसको तोड़ने पे उतारू थे, उसको सील करने पे उतारू थे। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो ब्लैक मेलरों का सिंडिकेट है, एक जो प्रदीप शर्मा नामक व्यक्ति इस सिंडिकेट को चलाता है, इसमें कोई अपने आप को पत्रकार बताता है, कोई पुलिस का अधिकारी बताता है, कोई जो है भाजपा का बड़ा नेता बताता है, एक RI भी शामिल है इसमें। इस तरीके से कि पूरा सिंडिकेट है जो लोगों को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपए हड़पने का काम करते हैं। आपसे भी पैसे की डिमांड की? बिल्कुल, मेरे से 1.5 करोड़ रुपए की ये डिमांड कर रहे हैं। किस तरह की डिमांड है? इनका कहना यह है कि आप हमको पहले, जब इन्होंने मेरी 18 कंप्लेंट दर्ज कराई हैं, जहां मैं रहता हूं, मैं जिस घर में रहता हूं उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी,
और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी, मेरा जो फार्म हाउस है उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दी, इनकम टैक्स में आवेदन दे दिया, टीएनसीपी में दे दिया, नगर निगम में दे दिया, राजस्व अधिकारियों को यहाँ दे दिया। तो भाई आप किसी को परेशान करोगे तो वो आपको बुलाएगा, जाहिर सी बात है। जब बुलाते हैं तो इनकी पहली शर्त ये होती है कि हम वहाँ बैठेंगे जहाँ हम जगह हम तय करेंगे बैठने की, और आप अकेले आएंगे। तो उस वक्त कभी 60 लाख की डिमांड होती है, कभी 80 लाख की डिमांड होती है। अब वो डिमांड बढ़ के 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है। इसी के साथ SKS न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार। SKS न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली OPD में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस।